नमस्कार दोस्तों, टारगेट एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर पार्ट 4। आज हम जो पिछले क्लासों में किए गए अध्याय को अब उसमें से निम्नलिखित में से क्वेश्चन और आंसर करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो पृथ्वी का सही आकार आप इसमें क्वेश्चन के बारे में आंसर भी जानेंगे और किस प्रकार से है इस बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। पृथ्वी का सही आकार क्या है? तो पृथ्वी का सही आकार चपटा है, गोलाकार है। चपटा और गोलाकार है, इसका मतलब ये है कि यह आकार में गोलाकार है, लेकिन पूरी तरह से गोल नहीं। जो कहते हैं कि पृथ्वी गोल है, यह पूरी तरह से गोल नहीं। यह भूमध्य रेखा पर थोड़ी उभरी हुई है और ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। यह ऐसी पृथ्वी अगर पानी निकाल दिया जाए तो पृथ्वी ऐसी दिखाई देगी, लेकिन पानी के कारण यह पृथ्वी हमें गोल दिखाई देती है। ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप में बना त्रिआयामी मॉडल होता है। यह गोलाकार या गेंद के आकार का होता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों, महासागरों, अन्य भौतिक प्रतिरूपों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ग्लोब पर बने मानचित्र सपाट कागज पर बनाए गए मानचित्रों की तुलना में सटीक होते हैं। यह जो आप देख रहे हैं ग्लोब, इस पर दिखाए गए महाद्वीप, महासागर, अन्य भौतिक प्रतिरूप जो इस प्रकार से कागज पर बनाए गए उससे सटीक होते हैं ग्लोब पर। अगला क्वेश्चन करेंगे हम कि कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? तो कर्क रेखा का अक्षांशीय मान 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। यह भूमध्य रेखा से 23 डिग्री उत्तर की ओर है और कर्क रेखा पृथ्वी के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की उत्तरी सीमा पर है। यह सूर्य से लगभग सबसे उत्तरी ध्रुवों के अनुरूप है। यह जो आप देख रहे हैं कर्क रेखा है, यह 23.5 डिग्री है और यह नीचे मकर रेखा है 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा मौजूद है। ऊपर है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। यह सूर्य से सबसे उत्तरी झुकाव के अनुरूप है। क्या? कर्क रेखा। यहाँ आपने पढ़ा ही होगा पहले क्लासों में कि यह उत्तरी ध्रुव है, ये नीचे दक्षिणी ध्रुव है, बीच में यह शीतोष्ण उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय, यहाँ दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है, बीच में यहाँ कर्क रेखा है, यहाँ पर मकर रेखा है। ये दोनों के बीच में पाए जाने वाले को उष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं? तो पृथ्वी की बात करें तो एक तो है शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध और तीसरा है उष्ण कटिबंध। पृथ्वी के 3 अलग अलग ताप क्षेत्र हैं, जिससे उष्ण कटिबंध सबसे गर्म है जबकि शीत कटिबंध सबसे ठंडा है। परिचय
समशीतोष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध पृथ्वी के 3 अलग अलग उष्मा क्षेत्र है। ये क्या है? उष्मा क्षेत्र है। यह मौजूद है पृथ्वी। ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ पर मौजूद है शीत कटिबंध, उत्तरी शीत कटिबंध, और यहाँ है दक्षिणी शीत कटिबंध। फिर यहाँ पर आता है दक्षिणी समशीतोष्ण, और यहाँ पर उत्तर समशीतोष्ण, और बीच का जो जोन है उसे कहते हैं उष्ण कटिबंध क्षेत्र, जो विषुवत वृत्त के यहाँ पर आता है। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है? यह है आपका 5वां क्वेश्चन। उत्तर: पृथ्वी में किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति का निर्धारण अक्षांश और देशांतर रेखाओं द्वारा किया जाता है। किसी स्थान का सही अक्षांश धरातल पर उस स्थान की उत्तर से दक्षिण की स्थिति को तथा किसी स्थान का देशांतर धरातल के उसकी पूर्व से पश्चिम की स्थिति को बताता है। अक्षांश की बात करें तो यह अक्षांश उत्तर से दक्षिण, यह उत्तर से दक्षिण बताता है कि यहाँ पर उत्तर है और यहाँ पर दक्षिण है। और अगर देशांतर की बात करें तो देशांतर हमें पश्चिम से पूर्व के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आपने अभी देखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सभी अक्षांश पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंध। यह कर्क रेखा है, यह मकर रेखा है, इसके बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंध कहा जाता है। यह क्षेत्र कर्क रेखा मकर रेखा के बीच उष्णकटिबंध क्षेत्र कहा जाता है। जब भारत में शाम के 5:30 बजे बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? यह आपने पहले देखा। क्यों? क्योंकि भारत 5.5 घंटे आगे है। लंदन के समय की तुलना में भारत का समय 5.5 घंटे आगे, इसलिए यह भारत के शाम को 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं। यह टाइम लाइन है जो आपने देखा है। यह है 0 डिग्री। अगर यहाँ से जाएंगे तो पीछे माइनस में, और इधर जाएंगे तो प्लस में टाइम का गिनते हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे। सही उत्तर चिन्ह कीजिए। प्रमुख योगांतर मान है। प्रमुख योगांतर का क्या मान है? तो प्रमुख योगांतर का मान 0 है। क्या है? 0। प्रमुख योगांतर का मान 0 है। शीत कटिबंध जिसके नजदीक पाया जाता है, किसके? ध्रुवों के। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा शीत, यहाँ पर आएगा 0 डिग्री, और यहाँ पर आएगा उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव शीत कटिबंध इसके नजदीक पाया जाता है, उत्तरी ध्रुव के नजदीक पाया जाता है। देशांतर की कुल संख्या कितनी है? देशांतर की कुल संख्या कितनी है? तो देशांतर की अगर हम देखेंगे तो देशांतर की कुल संख्या कितनी है? 360। 360 देशांतर की कुल संख्या है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में कि पूर्वी गोलार्ध में। तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त दक्षिणी
ध्रुव पृथ्वी का सबसे नजदीक है तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन, ग्रिड ग्रिड किसका जाल है? ऑप्शन है अक्षांश, समानांतर रेखा एवं देशांतर योगांतरों का, कर्क एवं मकर रेखा का, या उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुवों का। किसका भाग है? यह है अक्षांश। अक्षांश समानांतर रेखा एवं देशांतर योगांतरों का भाग है ग्रिड जाल। अब करेंगे हम खाली स्थान या रिक्त स्थान। मकर, क्वेश्चन एक, मकर रेखा डैश पर स्थित है। मकर रेखा किस पर स्थित है? मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण। दक्षिण आपने देखा है कि यहाँ पर ऊपर का उत्तर होता है, नीचे का दक्षिण होता है, तो मकर रेखा दक्षिण दक्षिण में स्थित है, 23.5 डिग्री दक्षिण में। भारत का मानक योगांतर डैश है। भारत का क्या है? तो भारत का 82.5 पूर्वी योगांतर भारत का योगांतर है। यह है पृथ्वी। भारत स्थित है उत्तरी ध्रुव और पूर्वी, यहाँ पर भारत स्थित है और यहाँ पर है योगांतर 82.5 पूर्व योगांतर। जीरो योगांतर को डैश के नाम से जाना जाता है। जीरो योगांतर को प्रमुख योगांतर। आपने देखा है कि यह पृथ्वी है, यहाँ पर बीच में जो लाइन खींची जाती है वह प्रमुख योगांतर कहलाती है। देशांतरों की बीच की दूरी डैश की तरह घटती जाती है। तो उत्तरी ध्रुव, यह जो लाइन ऐसी बनाई जाती है देशांतर की, यह यहाँ पर आकर घटती जाती है। उत्तरी ध्रुव, अगला क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव वृत्त गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी ध्रुव वृत्त दक्षिण गोलार्ध वृत्त में स्थित है। उत्तरी ध्रुव वृत्त दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। थैंक यू सो मच बच्चों। आज आपने सारे क्वेश्चन और चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है। अब आगे की क्लास आप YouTube पर देखना चाहें तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच बच्चों।